हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने वो कहानी सुनी है, मेंढक वाली कहानी। एक सूखा कुआं था, उसकी मुंडेर पर बहुत से मेंढक थे। कुआं तो खैर बिल्कुल सूखा हुआ था, लेकिन उसकी जो मुंडेर थी उस पर बहुत से मेंढक खेल रहे थे, उछल कूद रहे थे, फुदक रहे थे। अचानक 5 मेंढक उस सूखे कुएं में गिर जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो वो उस कुएं से बाहर आने की कोशिश करते हैं। ऊपर से जो मेंढक थे, जो उनके दोस्त थे, जो उनके साथ खेल रहे थे, वो चिल्लाते हैं, अरे मत करो, बहुत गहरा कुआं है, बहुत ऊंची दीवार है, तुम नहीं चढ़ पाओगे, गिर जाओगे, मर जाओगे, चोट लग जाएगी, घायल हो जाओगे। 4 मेंढक प्रयास करते हैं, 2 बार 4 बार। वो देखते हैं कि ऊपर चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, और ऊपर से उनके दोस्त भी यही कह रहे थे कि बहुत ऊंची दीवार है, बहुत गहरा कुआं है, तुम नहीं कर पाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे, घायल हो जाओगे। वो अपना प्रयास करना छोड़ देते हैं। एक मेंढक था, उसका भी वही हाल हो रहा था, वो चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था, लेकिन वो प्रयास करता रहा। वो ऊपर देखता, उसके दोस्त चिल्ला रहे हैं, वो थोड़ा-सा स्माइल करता और फिर ऊपर से चढ़ने की कोशिश करता। फिर वो गिर जाता, फिर वो चढ़ता, वो ऊपर से चिल्ला रहे थे, वो स्माइल करता और ऊपर चढ़ जाता। धीरे, 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 धीरे करके उसको टाइम तो ख़ैर बहुत लगा, लेकिन वो ऊपर पहुँच गया। जब वो ऊपर पहुँचा, तो उसके बाकी सारे दोस्त कहने लगे, "अरे! हम तुझे कितना मना कर रहे थे कि तू गिर जाएगा, घायल हो जाएगा, चोट लग जाएगी। देख अपनी हालत तो देख। तेरी हालत क्या हो गई है, तू क्यों हमारा कहना नहीं मान रहा था।" और वो चुपचाप उन्हें देख रहा था। अचानक दूर से एक और मेंढक फुदकता-फुदकता आता है और वो कहता है, "क्या बात है भई? क्या क्यों चिल्ला रहे हो इसके ऊपर?" तो वो कहने लगे कि ये देखो नीचे गिर गया था, हम इसको मना भी कर रहे थे, देखो इसकी हालत क्या हुई पड़ी है, इतनी बार ये नीचे गिरा है, इसको चोट भी लग गई है, ये घायल भी हो गया है, लेकिन ये हमारी सुन ही नहीं रहा था। तो वो मेंढक जो फुदक के बाहर से आया था, वो कहता है कि अरे ये सुनता कैसे? ये तो बहरा था। इसने तो सुना ही नहीं होगा कि तुम क्या कह रहे हो, और उल्टा उसने ये समझा होगा कि तुम इसको प्रोत्साहित कर रहे हो, तुम इसको एनकरेज कर रहे हो ऊपर आने के लिए कि कोई बात नहीं, तू गिर गया है, कोई बात नहीं, फिर कोशिश कर, फिर तू ऊपर चढ़ जाएगा। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो बहरे बन जाओ। कहते हैं ना कि दुनिया में जो सबसे सस्ती चीज़ है, वो है एडवाइस। हर कोई आपको एडवाइस देने के लिए तैयार बैठा है। अपने जीवन में चाहे जो मर्ज़ी हो, वो कुछ कर पाए हैं या नहीं कर पाए, लेकिन दूसरों के लिए हम सबके पास बहुत सलाहें होती हैं। मैं भी ये बात कह रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि फ़ोकस आप अपने पे रखिए। आप अपने लिए जो आपने सोच रखा है, अपने लिए जो आपकी कमिटमेंट है, अपने जो आपके सपने हैं, उन पर फ़ोकस रखिए। कोई क्या कह रहा है, देखिए सबकी जर्नी अलग-अलग है, सबकी लाइफ़ अलग-अलग है, सबकी लाइफ़ की सिचुएशंस अलग-अलग है, सबकी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स अलग-अलग हैं, सबकी लाइफ़ के जो सोर्सेज़ हैं, जो अफ़ोर्डेबिलिटी है, वो सबकी अलग-अलग है। हम ये नकल करें कि फलाना ये कर रहा है, हम भी वही कर लेंगे, दोस्तों वो कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहरे बन जाओ, कोई क्या कह रहा है सुन लीजिए। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। सबकी सुन लीजिए, एडवाइस किसी की अच्छी लगती है, ठीक है उसको अपनाइए, लेकिन सोच समझ कर। आँखें बंद करके किसी पर ब्लाइंड फेथ मत कीजिए कि वो ये कह रहा है इसलिए मैं ये कर लेता हूँ। नहीं, पहले आप अपने आप को देखिए कि ये मेरे सोर्सेज़ हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेसेस हैं, ये मेरी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये मुझे लेनी है, आगे ले जानी है, और ये मुझे नहीं लेके जानी है। दोस्तों, जब हम ये सब सोच के अपने लिए एक लक्ष्य तय करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने हार्ड वर्क से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी विल पावर से हम ज़रूर उसे अचीव करेंगे। ना कि इसलिए कि दूसरों ने हमें एडवाइस दी या दूसरों ने हमें मना किया, डिमोरलाइज़ किया, हमें डराया, हमें बहुत सी ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताया और हम वही थम गए। नहीं, हमने अपने लिए जो सोच लिया है, अपनी सारी इफ़ बट्स किंतु परंतु सोच कर अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाइए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच।